नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केरल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले इंडी गठबंधन में जबरदस्त फूट देखने को मिल रही है। कांग्रेस और लेफ्ट के नेता एक दूसरे पर खूब जुबानी हमले बोल रहे हैं और मर्यादा भी दाग पर रख रहे हैं। तो ये आलम है केरल में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के नेताओं के बीच में जो घमासान दिख रहा है। अब केरल के जो एलडीएफ समर्थित विधायक हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है और राहुल गांधी को डीएनए टेस्ट तक करवाने की सलाह दे दी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंडी गठबंधन में शामिल दो पार्टियां हैं, यानी एलडीएफ और साथ ही कांग्रेस पार्टी, जिनके नेता आपस में इस तरीके के जुबानी हमले एक दूसरे पर बोल रहे हैं। अब साफ तौर पर जो लेफ्ट समर्थित नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी सरनेम छोड़ें और अपना डीएनए टेस्ट कराएं। ये बयान जो दिया गया है, अब न सिर्फ केरल बल्कि राजधानी दिल्ली तक इस बयान की खूब चर्चा हो रही है और राहुल गांधी के साथ साथ पूरा इंडिया अलायंस जो है अब बीजेपी के निशाने पर है। दरअसल केरल में लेफ्ट के नेता पीवी अनवर ने यह साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को डीएनए जांच करानी चाहिए, वो गांधी सरनेम के लायक नहीं है। दरअसल ये पूरे मामले की शुरुआत तब होती है जब राहुल गांधी, जो कि केरल के वायनाड से वो सांसद हैं और एक बार फिर से वहीं से वो चुनाव लड़ रहे हैं। രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് കൂട്ടി വിളിക്കാൻ തന്നെ സത്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന ആ പേര് പോലും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാൻ അർഹതയില്ലാത്തൊരു നാലാംകിട പൗരനായി രാഹുൽ ഗാന്ധി മാറിയെന്ന് ഞാനല്ല പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരും കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താ സ്ഥിതി? നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാവും? നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ ജെനറ്റിക്സിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമോ? എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ നല്ല സംശയമുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഡീഎൻഎ പരിശോധിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ്, യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പേരക്കുട്ടിയായി വളരാനുള്ള ഒരു അർഹതയും രാഹുലിനില്ല. പച്ചയായി പറയുക, ഇനി അത് കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. तो राहुल गांधी केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर एक बयान देते हैं, जिसके बाद अब वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के समर्थक जो निर्दलीय विधायक है पीवी अनवर, उनकी तरफ से बयान दिया जाता है और कहा कि राहुल गांधी निम्न स्तर के नागरिक हैं। पलक्कड़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैं वायनाड का हिस्सा हूं, जो राहुल गांधी का निर्वाचन क्षेत्र है। मैं उन्हें गांधी सरनेम से नहीं बुला सकता, वो इतने निम्न स्तर के नागरिक बन गए हैं, वो गांधी सरनेम से बुलाए जाने के लायक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भारत की जनता पिछले 2 दिनों से कह रही है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। हालांकि उनके बयान की लगातार चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी को लेकर के टिप्पणी क्यों की गई। तो जैसा कि मैंने बताया कि राहुल गांधी ने, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, दरअसल उन पर एक टिप्पणी की थी। केरल में अपनी चुनावी रैली में राहुल गांधी ने पूछा था कि पिनराई विजयन को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पूछताछ और गिरफ्तार से छूट क्यों मिली, जबकि उनके खिलाफ कई गंभीर जो है मामले हैं। तो ये राहुल गांधी का बयान था मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर, जिसके बाद जो लेफ्ट के नेता थे वो भड़के और अब राहुल गांधी पर कुछ इस तरह की टिप्पणियां जो हैं वो की जा रही है। लेकिन चुनाव करीब है, जो दूसरे चरण की वोटिंग है वो 26 अप्रैल को होनी है और उससे पहले ये बड़ा एक तरीके से घमासान कह सकते हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट में छिड़ चुका है। जो निर्दलीय विधायक हैं अनवर, उन्होंने कहा कि क्या नेहरू परिवार में ऐसे सदस्य होंगे
क्या नेहरू परिवार में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है? मुझे इस पर बहुत संदेह है। मेरी राय है कि राहुल गांधी के डीएनए का टेस्ट किया जाना चाहिए। राहुल के पास जवाहरलाल नेहरू के पोता कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि क्या राहुल गांधी पीएम मोदी के एजेंट है। अनवर की टिप्पणी पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और वहीं पर कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश के एम हसन, उनकी तरफ से जवाब दिया गया और कहा कि पार्टी ने निर्दलीय विधायक के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। हसन ने यह भी मांग की कि पुलिस विधायक के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज करे। उन्होंने कहा कि अनवर ने नेहरू परिवार और गांधी का अपमान किया है, राहुल गांधी का अपमान किया है और पीवी अनवर को अब कांग्रेस पार्टी गोडसे का अवतार बता रही है। तो किस तरीके से ये सियासी घमासान इंडिया अलायंस में छिड़ चुका है, जहां पर केरल में लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के बीच ये बवाल देखने को मिल रहा है, वो भी राहुल गांधी की पिनराई विजन पर एक टिप्पणी के बाद। अब राहुल गांधी अपना डीएनए टेस्ट कराएं, राहुल गांधी अपना गांधी सरनेम छोड़ें, उन्हें नेहरू परिवार का सदस्य कहलाने का कोई हक नहीं है। ये तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है और अब कांग्रेस पार्टी के नेता अनवर को ही गोडसे का अवतार बता रहे हैं और इस तरीके से ये तीखी बयानबाजी का दौर जो है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि लगातार आरोप ये लगाया गया है कि पिनराई विजयन लगातार राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं। विजयन ने पीवी अनवर को कांग्रेस नेता के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया है। इस तरीके की बातें भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये तस्वीर फिलहाल केरल से निकलकर सामने आ रही है। केरल वही राज्य है जहां से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जैसा कि अनवर ने टिप्पणी की है, उस टिप्पणी के बाद अब लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बयान सामने आ रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव जो हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है पीवी अनवर के द्वारा, दरअसल इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल जब केरल में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे तो वहां पर राहुल गांधी पर जो अनवर ने टिप्पणी की है उसको लेकर सवाल किया गया, जिस पर केसी वेणुगोपाल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताते हुए ये साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को इस पर रिएक्शन देना चाहिए। ये हम सभी के लिए चौंकाने वाला और दर्दनाक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास जा रही है। ये केसी वेणुगोपाल का बयान है और उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से लेफ्ट के नेता पीवी अनवर पर हमला बोला है। This type of most defamatory remarks is totally shocking. That from a CPM MLA is saying all these things. Basically, it is not insulting Rahul Gandhi. It is insulting the great martyr Rajiv Gandhi. I think Chief Minister Pinarayi Vijayan has to respond on it. Whether this is the party line to defame Rajiv Gandhi and the family, yes, then this is very shocking and painful for all of us. How can they win this election with these tactics? Defaming a martyr, a great martyr who sacrificed his life for the national purpose, whether they are going to get more for this, I don't know. But it is very unfortunate, totally condemnable, unjustifiable. Congress party is going to Election Commission of India to complain it. Certainly, he himself started this type of things.
तो जाहिर तौर पर जो साउथ का कहीं ना कहीं स्टेट है उसमें लगातार सियासी जो घमासान है वो चरम पर है, लेकिन बीजेपी इसका भरपूर फायदा उठाती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस जो है वो दरअसल लेफ्ट से भिड़ रही है इस पूरी टीका टिप्पणी को लेकर, लेकिन वहीं पर बीजेपी के जो नेता हैं अन्नामलाई और साथ ही हिमंता बिस्व शर्मा ने मोर्चा संभाल रखा है, वो लगातार वहां पर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। चूंकि राहुल गांधी का जो मुकाबला है वो जाहिर तौर पर वहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनसे है और उनके लिए लगातार चुनाव प्रचार वहां पर चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो वायनाड से नामांकन जो है वो दाखिल कर चुके हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अमेठी हार गए थे। वायनाड में भी किस्मत आजमाई थी, वहां पर जीत गए थे और दोबारा उसी सीट से राहुल गांधी अब चुनावी मैदान में है। लेकिन ये पूरी जो कहीं ना कहीं सियासी लड़ाई होगी ये काफी दिलचस्प होगी, क्योंकि फिलहाल जो इंडी अलायंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए तैयार किया गया था, एक एक करके उस इंडी अलायंस से पार्टियां छिटक चुकी हैं, लेकिन इसी के साथ जो बाकी बची खुशी उसमें पार्टियां हैं वो आपस में अलग अलग राज्यों में लड़ रही हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो विपक्ष का विजन है, जो विपक्ष की मंसूबे हैं इस इंडी अलायंस को तैयार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के, क्या उसमें वो कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि फिलहाल ये तस्वीर नजर नहीं आ रही है। फिर चाहे बात दरअसल उत्तर प्रदेश की जाए या फिर बात साउथ के अलग अलग राज्यों की जाए, तो देखना होगा कि चुनाव नतीजे क्या रहेंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस और लेफ्ट के बीच केरल में ये सियासी जंग क्या रंग लाएगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।